भी आजकल या जब भी समय मिले किसी एक जैसे हमारी जो गीति गुच्छ में महाजन पदावली कीर्तन है, तो किसी एक जो गुरु महाराज जी को जो पसंद था कीर्तन, बंगला कीर्तन कोई जैसे के जावी के या जो जो भी आप गाते हैं, किसी एक बंगला कीर्तन का थोड़ा-सा सारांश में अर्थ भी अगर आप थोड़ा बता देंगे कभी कृपा करके तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी प्रभु जी। कभी ऐसे प्रसंग में आ जाए अगर ना कभी हाँ तो जी, हाँ जी प्रभु जी। जी, हरि जय हो गिरिराज महाराज की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय जगद्गुरु नित्य नीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगद्गुरु नित्यनिला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय शिल गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय शिल सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जय शिल जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौर वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय शिल वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। जय शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ प्रभु की जय। जय शिल नामाचरित हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी दादस वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड जमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। जय भगवान नृसिंह देव की जय। जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारे आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अकरमठ चैतन्य मठ की जय। श्री देवानंद गौरी मठ की जय। तत्शाखा समूह की जय। श्री गोवर्धन गौरी मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि हरि बोलो। ठाकुर वैष्णव गण करे निवेदन। ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन। मोबरया धम दुराचार। मोबरया धम दुराचार। दारुण संसार निधि ताहे डोबाएला विधि। दारुण संसार निधि ताहे डोबाएला विधि। केशे धरे मोरे कर पार। केशे धरे मोरे कर पार।
বিধিবর বলবান নাশ নিধরম জ্ঞান সদায় করম পাশে বান্ধে সদায় করম পাশে বান্ধে না দেখি তার নালেশ না যত দেখি সব ক্লেশ না দেখি তার নালেশ যথ দেখি সব ক্লেশ অনাথ কাতরেতে কান্দে অনাথ কাতরেতে কান্দে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদয়ভিমান সহ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদয়ভিমান সহ আপন স্থানে টানে আপন স্থানে টানে কার ওইসে নয় আমার মন ফিরে যেন অন্ধ জন ওইসে নয় আমার মন ফিরে যেন অন্ধ জন সুপতবে পথ নাহি জানে সুপতবে পথ নাহি জানে না লইনু সৎমত অসতি মজিল চিত নালইনু সৎমত অসতি মজিল চিত তুয়া পায়ে না করিনু আশা তুয়া পায়ে না করিনু আশা নরোত্তম দাসে কয় দেখে শোনে লাগে ভয় নরোত্তম দাসে কয় দেখি শোনে লাগে ভয় তরাইয়া লহ নিজ পাশ তরাইয়া লহ নিজ পাশ ঠাকুর বৈষ্ণব গণ করিয়ে নিবেদন মোবারয় ধম দুরাচার মোবারয় ধম দুরাচার जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
गदाधर श्रीवाजादि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाजादि गौरभक्तवृन्द राधा कृष्ण प्राणमर जुगल किशोर जीवने मरने गति आर नहीं मोर राधा कृष्ण प्राणमर जुगल किशोर जीवने मरने गति आर नहीं मोर कालिंदिरा कुले कले कादम्बेर वना रतन वेदिरायुपर बसवधुजना श्याम गौरी अंगे देवतुआ चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे देवतुआ चरणेर गंध चामर ढोलाव कवि हेरी मुख चंद्र चामर ढोलाव कवि हेरी मुख चंद्र गातिया मालतीर मला दिवदोहर गले गातिया मालतीर मला देवदोहार गले अधरे तोलिया देव कर्पूर ताम्बूले अधरे तो लिया देव कर्पूर ताम्बूले ललिता सखया दे जात सखी वृंदा आज्ञाय करीव सेवा चरनार वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवाय अभिलाष मागे नरतम दास सेवाय अभिलाष मागे नरतम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बलिए गिरिराज महाराज की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीवामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शम्भोदे पादाम्भुजयते नमो। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्वा भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वृंदायै तुलसीदे वै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रिमुद गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ईदास अधम का दंडवत प्रणाम। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदो
त्रयोदश अध्याय 13 अध्याय आज हम लोग श्रवण करेंगे। इस अध्याय का कथा है, विषय है, सार है, भगवान वराहदेव प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार करेंगे और ब्रह्मादि देवताओं मिलकर के वराह भगवान का स्तुति करेंगे। ये है कथा सार। सुखदेव गोस्वामी बोले, महाराज परीक्षित, मैत्रेय जी इस प्रकार जो मधुर लीला वर्णन कर रहे हैं, विदुर जी सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए और विदुर जी ये लीला कथा सुनकर प्रसन्न होकर और मैत्रेय जी से उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है? हे मैत्रेय मुनि, सवै स्वयं भुवः सम्राट प्रियः पुत्र स्वयं भुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किम चकारो ततो मुने। हे महामुने मैत्रेय जी, स्वयं भुव मनु ने प्रियां पत्नीं प्रतिलभ्य, प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त कर किम चकारः, स्वयंभुव मनु ने क्या किया? पत्नी तो प्राप्त किया, शतरूपा, किम चकारो, बाद में क्या किया? ये स्वयंभुव मनु जो है, ये भगवान का अनन्य भक्त है और आदि राजा है, सबसे पहले राजा बने। अनन्य भक्तो आदि राजा, ये स्वयंभुव मनु का चरित्र जो है, आप कृपा करके वर्णन कीजिए। विदुर जी कहते हैं, क्योंकि जो शास्त्र अध्ययन है, अध्यापना है, इन सभी का उद्देश्य क्या है? इन सभी का जो उत्तम फल केवल भगवत भक्तों का गुणानुगान, श्रवण, कीर्तन ही शास्त्रों अनुशीलन का उत्तम फल कहा गया है। यत् तत् गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंद्यम हृदयेषु येषाम। भगवान के परम भक्त कौन है? जेषाम हृदयेषु, जिनके हृदय में मुकुंद पादारविंद्यम, भगवान मुकुंद का पाद पद्मो साक्षात रूप में विराजमान है। तद्गुणानुश्रवणम, तद्गुणानुश्रवणम, ऐसे भक्तों की गुणानुगन महिमा श्रवण करना ही शास्त्रों अनुशीलन का उत्तम फल कहा गया है। अगर भक्तों का महिमा, भक्तों की कथा हम श्रवण नहीं करेंगे तो इससे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को
संतुष्टि करने के लिए सबसे पहले भक्तों की कथा गुणगान सुननी चाहिए। इसलिए ये स्वयंभुव मनु जो है ये भगवान का परम भक्त है। उन स्वयंभुव मनु का जो चरित्र है विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी आप कृपा करके वर्णन करें। आप मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, स्वयंभुव मनु अपने पत्नी के साथ, भार्या के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सबसे पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों ने हाथ जोड़ करके बोले, हे ब्रह्मन, अब हमारे जन्मदाता पिता है, आप की कृपा से हम इन संसारों को देख रहे हैं, आपकी अनुकंपा से हम दोनों ने ये शरीर प्राप्त किए हैं, तो आप कृपा करके हमें बताए कि आपकी हम क्या सेवा करें, जिस सेवा करने से इस संसार में कीर्ति और परलोक में उत्तम गति हो, ये आप कृपा करके बताइए। देखिए, गुरुजनों का, पिता माताओं का सेवा करने से ये सेवा कभी भी निष्फल नहीं है। पिता माताओं का आदेश पालन करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, उसी से हमारे कीर्ति है। उनके सेवा करेंगे, उन सेवा से ही हमारी सद्गति है। पिता माताओं का आदेश संसार में रह करके अगर हम पालन नहीं करेंगे, उनके सेवा नहीं करेंगे, तो हमारा सद्गति कभी भी संभव नहीं है। इस प्रकार जब स्वयंभुव मनु शतरूपा ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से बोले, तब ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर के अपने पुत्रों स्वयंभुव मनु से कह रहे हैं, हे पुत्रों, तुमने देखो निष्कपट भाव से जो तुमने कर्तव्यों की आज्ञा तुमने मांगी, तुमने मांगा हमें क्या सेवा करना चाहिए, तुमने जिस प्रकार आत्मसमर्पण किया, तुमने जिस प्रकार भक्ति भाव प्रकट किया, उससे हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। ब्रह्मा जी स्वयंभुव मनु की भक्ति देख करके, पितृ भक्ति देख करके, भाव देख करके ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तातो, तुम्हारे कल्याण हो जाए। स्वस्ति, स्वस्ति अर्थात तुम्हारा कल्याण हो जाए। पीतम, हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, तुम दोनों के ऊपर। देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, संसार में जो शतपुत्र है, शतपुत्रों का यही लक्षण है। बोले सतपुत्र का लक्षण क्या है? 3 प्रकार पुत्र होते हैं संसार में गृहस्थों का, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ, सबसे नीच जो है सबसे छोटा। उत्तम पुत्र कौन है? जो पिता की मन की भाव देख करके
आदेश करने का भी जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ करके पिता के पास रह करके पिता की सेवा करते हैं, पिता को प्रसन्न करते हैं। पिता सेवा ही जिनके जीवन में एकमात्र उद्देश्य है, पूरा जीवन पिता का आदेश पालन करते हैं। अगर ये पुत्र है, अगर ऐसा शिष्य है, ये सतपुत्र है, ये सत शिष्य है। शिष्य भी ऐसा ही है। गुरु का आदेश पालन करते हैं, गुरु का आज्ञा ही जिनका जीवन है। इस प्रकार शिष्य को होना चाहिए। अगर गुरु आदेश हम पालन नहीं कर पाएंगे, गुरु उपदेश हम जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जीवन में कोई सार्थक नहीं है। इसलिए वो उत्तम कोटि का पुत्र है, उत्तम कोटि का शिष्य है। आदेश करने से पहले ही सेवा करने के लिए तैयार है। और एक प्रकार पुत्र है, उन पुत्रों को आदेश करना पड़ता है। आदेश करने पर करता है, नहीं तो कोई सेवा नहीं करते। आदेश करना पड़ता है, आदेश कर करके उनसे सेवा करना पड़ता है। ये जो पुत्र है ये मध्यम श्रेणी का है, और कनिष्ठ श्रेणी कौन है? आदेश करने पर भी सेवा करने का जो तैयार नहीं है। कभी भी जीवन में गुरु वैष्णव का आदेश ना तो पालन किया, ना तो उन्होंने सेवा किया है। ऐसे शिष्यों, ऐसे पुत्रों, ये कनिष्ठ है, सबसे नीच है। तो ब्रह्मा कहते हैं, हे मनु, स्वयंभव मनु, तुमने जो आत्मसमर्पण पूर्वक तुमने जिस प्रकार तुमने सेवा तुमने मांगा, तो ये तो उत्तम पुत्रों का लक्षण है। अब तुम्हें हम आदेश करते हैं, तुम अपने पत्नी के साथ अपने समान पुत्रों सृष्टि करके इन संसार में वृद्धि करो, प्रजा वृद्धि करो। बस अपने समान सृष्टि की करके प्रजा वृद्धि करो, और धर्मों के द्वारा प्रजा को पालन करो। जीवन में धर्मों आचरण अति आवश्यक है। जहां 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबसे पहला जो है वह है धर्म। धर्मों के द्वारा ही क्या है? अर्थ। आप धर्म करेंगे, आपके पास अर्थों आ जाएंगे। अगर अर्थ है, अगर भोगने की इच्छा है तो भोगिए, अगर भोगने की इच्छा नहीं है, पारमार्थिक सेवा में लगाइए, और उससे ही आप सबकी मोक्ष हो जाएंगे। इसलिए सुख प्राप्ति के लिए अगर कुछ भोगना है, कीर्ति को अर्जन करना है, परलोक की रास्ता तैयारी करना है, तो आपको धर्मों आचरण अवश्य ही करना चाहिए। धर्मों आचरण के द्वारा प्रजा पालन करो। अगर धर्मों आचरण नहीं करेंगे तो आपका कीर्ति, आपका यश सब ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए धर्मों आचरण के साथ प्रजा पालन करो। याग यज्ञ हवन के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करो। पूजन करना है भगवान विष्णु का। इस प्रकार संसार में रह करके अगर तुम ये धर्म आचरण करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे भगवत संतुष्टि के लिए, तुम्हारे ऊपर भगवान अति जल्दी ही जल्दी
भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। हे पुत्र, तुम इस प्रकार सृष्टि करो। जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, आदेश पा करके मनु ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं तो एकदम प्रस्तुत हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको संशय नहीं करना चाहिए। किंतु इस समय पृथ्वी जो है ना, जल में निमग्न है, तो हम सृष्टि कहाँ करें? सृष्टि करने का तो स्थान चाहिए ना। ये जो कथोपकथन हो रहा है, ये वार्ता जो हो रहा है ब्रह्मलोक में, और मनु महाराज को इस पृथ्वी में आना है, तो उस समय पृथ्वी जो है, 3 लोग जो है, मानिए 3 लोग जल के नीचे है, जल से भरे हुए है, निमग्न हुए है, तो सृष्टि कहाँ करेंगे? हे पिताश्री, इसके ऊपर आप विचार करिए। आप पृथ्वी को निकालने का उपाय करें। अगर आप पृथ्वी को निकालने का उपाय नहीं करेंगे तो हम सृष्टि कहाँ करेंगे? इसलिए आपको करना है, क्या करना है? अस्या उद्धारणे यत्नो, अस्या, इस पृथ्वी को उद्धार करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। आप करिए, फिर हम आपका आदेश हम पालन करेंगे। इस प्रकार जब मैत्रेय जी से, ब्रह्मा जी से स्वयंभुव मनु बोले, तब ब्रह्मा जी ये सुन करके और देख करके क्या देखा? पृथ्वी जल के भीतर है, जल में डूबे हुए है, आप सृष्टि कहाँ होंगे? ये बात सुनते ही ब्रह्मा जी चिंतन में पड़ गए। आप चिंतन करते 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 क्या हुआ है, हठात करके ब्रह्मा जी का जो नासिका जो है ना, नासिका से एक अंगूठे के बराबर बराह जो है, जो शुकर रूप जो है, शुकर रूप प्रकट हुए चिंतन के द्वारा। और वो जो बराह जो है, शुकर रूप जो है, एक क्षण मात्रों में ही एक हाथी के बराबर हो गया। देखिए भगवान की किस प्रकार माया है। ब्रह्मा ये देख करके ब्रह्मा एकदम आश्चर्य में पड़ गए। भाई ये वास्तव में है क्या? अपने पुत्र के सहित अब विचार करने लगे, अरे मेरी नासिका से ये क्या उत्पन्न हुआ? क्या ये मुझे मोहित करने वाले, क्या ये भगवान तो नहीं है? क्या भगवान प्रकट होकर के मुझे इस प्रकार माया में मुझे डाल रहे हैं? इस प्रकार जैसे ही ब्रह्मा चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और देखते देखते हाथी से भी अब पर्वत के समान रूप धारण किए हैं बराह भगवान। अब ब्रह्मा समझ नहीं पाए वास्तव में ये हो है कौन, विचार कर रहा है। और उसी समय भगवान बराहदेव अति भयंकर गर्जन किया है, और उसी गर्जन से 10 दिशा जो है, 10 दिशा कांप उठी। उसी समय और ब्रह्मा ने देखा ये तो भगवान ही है, ये भगवान बराहदेव ही है। बोलिए बराहदेव भगवान की। तो ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ हाथ जोड़ करके स्तुति किए। जब बराहदेव को स्तुति किए, स्तुति सुनकर बराहदेव अत्यंत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप बराह भगवान क्या करने लगे?
घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन् कोडापदेश स्वयमांगरांगः। देखिए, स्वयमध्यरांगः घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन्। पृथ्वी को भगवान वराहदेव आप खोजने लगे। पृथ्वी को किस प्रकार खोजने लगे? घ्राणेन, घ्राण इंद्रियों के द्वारा। घ्राण इंद्रिय अर्थात अपने नासिकाओं के द्वारा। बोले क्यों? और दूसरे उपाय से क्यों नहीं खोज रहे हैं? केवल नासिकाओं के द्वारा पृथ्वी को क्यों खोज रहे हैं? पृथ्वी का जो गुण जो है ना, गंधो मात्रम पृथ्वी। पृथ्वी में तो 5 गुण है, पर मुख्य जो गुण है पृथ्वी का, जो गुण और 4 महाभूतों में है नहीं है, वो गुण गंधयुक्त पृथ्वी। इसलिए गंधयुक्त पृथ्वी को खोजने के लिए वराह देव ने अपने नासिका के द्वारा अब उनका घ्राण ले रहा है। पृथ्वी देवी कहाँ है? केवल खोज रहे हैं। वराह भगवान कराल और दंष्ट्रा, कराल और दंष्ट्रा, दंष्ट्रा होता है दांत। वराह भगवान का सफेद सफेद जो 2 दांत है ना, वो अत्यंत कराल, अत्यंत तीक्ष्ण। पर करालो दंष्ट्रा अकरालो दिग्भ्यम। अकरालो दिग्भ्यम, अकरालो हरता है ये वो उतना जो दृष्टि जो है, दृष्टि अत्यंत विमल दृष्टि है और कृपा युक्त दृष्टि के द्वारा ब्रह्मा जी को कृपा कर रहे हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को कृपा करते करते भगवान वराहदेव उसी ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक में उन्होंने जोर से वेग गति से इस पृथ्वी लोक में प्रविष्ट हुए, जहां जल ही जल है। देखिए, कहाँ ब्रह्मलोक है, कहाँ पृथ्वी लोक है, जहां जल भरे हुए है। ऊपर से पर्वत के आकार प्रभु का शरीर है। प्रभु का शरीर में जो रोम है ये अत्यंत कठोर है, वज्रों के समान कठोर है। और उस शरीर को लेकर प्रभु ने जब इस जल में प्रवेश किया, वो समुद्र देवता जो है ना, समुद्र देवताओं को ये मालूम हुआ है भाई इस बार हम नहीं बचेंगे, इस बार तो हमारा उदर जो है, कुक्षी जो है, ये कुक्षी फट गई। समुद्रों को ये मालूम हुआ है अब इस बार हम बचेंगे नहीं है, हमारा पेट जो है, पेट एकदम खत्म और कुछ हम बचेंगे नहीं है। अपने प्राण को बचाने के लिए समुद्र देवता ने क्या किया है, 2 हाथ ऊपर उठा करके हे यज्ञेश्वर, हे जोगेश्वर, हे भगवान, ऐसे करके बड़े आर्तोस्वर से चिल्ला चिल्ला करके भगवान को स्मरण कर रहे, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। समुद्र देवताओं को यह मालूम हुआ है बस इस बार हमारा अंतिम समय हुआ है, हमें कोई बचा नहीं पाएंगे। इस प्रकार जो कष्ट हो रहा है, वराह भगवान ने समुद्र को सांत्वना दिए, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भगवान वराहदेव क्या किया है, भगवान वराहदेव समुद्र देव को आश्वासन देकर के एकदम नीचे चले गए जहाँ पृथ्वी है। अब पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर उठाया और जैसे ही दांतों के ऊपर उठाया उसी समय वराहदेव के सामने हिरण्यक्ष जो है ना, हिरण्यक्ष दैत्य सामने आ गया और भगवान जिन दैत्यों को अनायास
दैत्यों को मार डाला। देखिए ये कथा जो है ना, ये कथा में अनेक रहस्य है। वास्तव में ये ब्रह्मकल्पों जो है, ब्रह्मकल्पों में वराह देव का 2 बार आविर्भाव है। ये हिरण्यक्ष को जो वध किया है, ये आदि वराह नहीं है, वो तो षष्ठम मनवंतर जो है, चाक्षुष मनवंतर में हिरण्यक्ष को अदिति के नंदन जो है उन राक्षस को, असुरों को वध करेंगे। पर यहाँ जो वर्णन किए हैं, यहाँ केवल विदुर को समझाने के लिए, विदुर को कहने के लिए मैत्र ऋषि ने वर्णन किया है। तो वास्तव में यहाँ जो आदि वराह देव जो है, ये स्वयंभुव मनवंतर के समय, और बाद में जब हिरण्यक्ष को वध करेंगे, वो चाक्षुष मनवंतर में वो भगवान वराह रूप धारण करके उन हिरण्यक्ष को वध करेंगे। देखिए वराह भगवान कहीं कहीं द्विभुज है और कहीं कहीं पर चतुर्भुज है, कहीं कहीं पर एकदम वराह जैसा ऐसा ही है, और कहीं कहीं पर केवल जैसे नरसिंह भगवान है ऐसे ही केवल मुख ही वराह का है, और उनका जो अवयव जो है मनुष्य जैसा ऐसा ही है। एक वराह श्वेत वराह केवल चंद्र जैसा ही है, ऐसा ही सफेद, और एक वराहदेव नील वर्णो है। ये कल्पों के भेद के अनुसार, कल्पों के अनुसार इस प्रकार भेद है। ये वराहदेव जब प्रकट हुए, आदि वराहदेव केवल पृथ्वी को ही उद्धार किया, पृथ्वी को उद्धार करके भगवान अंतर्धान हुआ है। मनु को स्वयंभव, मनु को पृथ्वी समर्पण करके आदि वराहदेव अंतर्धान हुए, और बाद में जो वराहदेव आएंगे वो वराहदेव हिरण्यक्ष को वध करेंगे। इस प्रकार भगवान का लीला है। देखिए हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज नवद्वीप में जहां मठ स्थापना किए, वहां वराह भगवान का मूर्ति है। आप लोग दर्शन किए हैं। बगल में वराहदेव जो है, वो वराहदेव चतुर्भुज वराहदेव स्थापना की। इसलिए वो नवद्वीप धाम जो है, नवद्वीप धाम का जो अधिष्ठात्री देवता है वो वराहदेव ही है। इसलिए वहां पर परम गुरुदेव ने वराहदेव को स्थापना किए, क्योंकि धाम का जो स्थान का जो मूल मालिक है, तो उन मालिक को अगर हम स्थापना नहीं करेंगे तो कैसे होंगे। ये भगवान का अवतार है। भगवान तत्व में कोई भेद है नहीं, एक ही है। आप लोग ब्रज में आएंगे, मथुरा पुरी में, यहां पर भी वराहदेव का मूर्ति है, एक साथ 2 मूर्ति। ये द्वारिकाधीश महाराज के पास ही श्वेत वराह और कृष्ण वराह का मूर्ति है, और ये आदि काल से बहुत दिन की पुराना है। किस समय, जिस समय की बात है, देखिए ये सत्य युग में एक समय क्या हुआ है,
बराह देव का कोई भक्त है, उन्होंने भगवान बराहदेव का खूब आराधना की और उन भक्तों के पास ये बराहदेव का मूर्ति उनके पास ही था। खूब आराधना कर रहे हैं, खूब पूजन कर रहे हैं। ये सत्ययुग की बात है। तो इंद्रों ने देख करके खूब मोहित हुए हैं बराहदेव की मूर्ति देख करके। इंद्रों को मन में ये इच्छा हुए है, अगर महात्मा जी अगर हमें प्रदान करे, हम स्वर्गों में ले जाएंगे, स्वर्गों में ले जा करके बराहदेव को स्थापन करेंगे, वो हम पूजन करेंगे। तो इंद्रों ने क्या किया है, उन ऋषि को मुनि को खूब प्रसन्न किए। प्रसन्न करने के बाद बराहदेव को उन्होंने भीख मांगी। ऋषि ने दे दिया है, मुनि ने दे दिया, कोई बात नहीं है कि मांग रहे हैं। इंद्रों ने क्या किया है, उन बराहदेव की मूर्ति लेकर के स्वर्गों में स्थापना की। ये सत्ययुग की बात है। और त्रेता युग में जब रावण आए, रावण तो 3 लोकों को उन्होंने जय किया। स्वर्गों में तो उन्होंने जय किया है, तो स्वर्गों में जाकर के जब देखा भाई बराहदेव की मूर्ति है, दिव्य अलौकिक मूर्ति है, क्या उनका रूप सौंदर्य है, तब रावण भी उस मूर्ति को देखकर मोहित हुए हैं। स्वर्गों से अपने लंकापुरी लाए और लंकापुरी में उन्होंने स्थापना किया। फिर रामचंद्र प्रभु ने जब लंका विजय किया, तो साथ में इन बराहदेव को अपने अयोध्यापुरी लाए, अयोध्यापुरी ला करके स्थापना की। फिर जिस समय शत्रुघ्न जो है, शत्रुघ्न को मथुरापुरी भेजा है लवणासुर को वध करने के लिए। उस समय लवणासुर ने क्या किया है, भाई हम अकेले जाके क्या करेंगे, कोई तो इष्टदेव होना चाहिए, कोई तो पूजन होना चाहिए। तब अपने प्रभु रामचंद्र से बराह मूर्ति उन्होंने मांगा। फिर रामचंद्र ने शत्रुघ्न को बराह मूर्ति दिए और शत्रुघ्न ने क्या किया है, बराह मूर्ति को ला करके अपने मथुरापुरी में स्थापना की है। आज भी ये मूर्ति मथुरा में दर्शनीय है। अगर आप लोग आएंगे, मथुरापुरी जाएंगे, तो बराहदेव को जरूर ही जरूर दर्शन करना है। तो यह 2 बराह रूप है, एक है श्वेत बराह, एक है कृष्ण बराह। तो बराह भगवान का रूप मथुरा में है। तो इस प्रकार बराहदेव ने क्या किया है, पृथ्वी को उठाया अपने दांतों पर। दांतों पर जैसे उठाया, सामने हिरण्यक्ष आए, हिरण्यक्ष को तुरंत वध किया। और ये कथा तो हम आगे ही श्रवण करेंगे जब प्रहलाद चरित्र आएंगे विशेष पूर्वक। यह केवल विदुर को ही समझाने के लिए ये आगे की कथा मैत्र ऋषि अभी कह दिया है। और जैसे ही दैत्यों को मार करके भगवान बराहदेव ने अब प्रकट हुए हैं पृथ्वी लेकर, तब सभी देवता, तब सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के साथ अब भगवान बराहदेव का स्तप करने लगे, स्तुति करने लगे। इसी अध्याय में ये दिव्य स्तुति है। बराहदेव को सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ ऋषियों ने स्तुति की है। वो स्तुति क्या है, जीतम जीतम ते जितजज्ञ भावना त्रैतनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यत्रोम गर्तेषु निलीलधरास तस्मै नमः कारण शोकरायते। यत्रोम गर्तेषु निलिल्लूरध्यरस तस्मै नमः कारण शोकरायते। हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, देवता लोग कह रहे हैं। क्योंकि यत रोम गर्तेषु,
आपका जो रोम है ना शरीर में, और उन रोमों के गर्तों जो है, एक एक रोमों के पास में जो गड्ढा है, गर्तों जो है, उन गर्तों में क्या है? कह रहा है अध्वर। अध्वर क्या है? यज्ञों के संपूर्ण पात्रों और सामग्री वही विद्यमान है। हाँ, जो कुछ हवन करना है, यज्ञ करना है, जो कुछ सामग्री है, भगवान के बराहदेव के रोमकूप से निकले हैं। भागवत में एक जगह में है, बराहदेव प्रकट हुए, प्रकट होकर के हिरण्यक्ष को वध किए, पृथ्वी को उद्धार किए हैं, लीला किए हैं। और ज्यादा दूर है नहीं है, हमारे यूपी में ही एक जगह में आकर के बराहदेव ने शरीर को ऐसे करके जोर करके हिलाया, और जैसे उन्होंने हिलाया और बराहदेव के शरीर से कुछ रोम जो है ना पृथ्वी पर गिरे, और पृथ्वी पर गिरने से उसी रोम से कांस कुश हुए हैं। और जो कुश इस पृथ्वी लोक में परम पवित्र है, हवन के लिए, यज्ञ के लिए, कुश के बिना यज्ञ होंगे नहीं। ये कुश जो है, कांस जो हम कहते हैं, ये बराहदेव का शरीर का रोम है। और सबसे पहले इस पृथ्वी में कहाँ गिरे? आप लोग नाम सुने हैं, कांसगंज। हाँ, कांसगंज। ये कांसगंज में ही ऐसे भागवत में एक जगह में उसमें लिखा हुआ है, टीका में लिखा हुआ है। ये बराहदेव का जो रोम है, ये रोम ही कुश है। तो देवताओं लोग कह रहे हैं, हे प्रभु, यत रोम गर्तेषु, आपके रोम जो गर्त जो है ना, उसी में सारे अध्वर अध्वर होता है, हवन यज्ञ सब कुछ उसमें भरे हुए हैं। आप कारण सुकरायो ते नमः, आप ही आदि कारण बराह रूप है। हे प्रभु, आपके चरणों में हम सब मिलकर के हम प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। ये आपका रूप जो है, ये आपका रूप एक प्रकार माया जैसा ऐसा रूप, माया सुकर मूर्ति रूप आपने धारण किए हैं। आपने जिस प्रकार पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किया है, और उस समय आपका जो शोभा है ना अत्यंत शोभनीय है, अत्यंत शोभा पा रहे हैं। आपने जिस प्रकार पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर धारण किए है, आपके बिना प्रभु इन पृथ्वी को कौन उद्धार कर पाएंगे? आपके बिना किसी का भी समर्थ नहीं है। हे प्रभु, आपके चरणों में हम सब मिलकर के बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए बराहदेव भगवान की जय। इस प्रकार मैत्र जी बोले, हे विदुर, जब ब्रह्मा के साथ मुनियों ने मिलकर स्तुति किए और स्तुति सुनकर बराह भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद वो पृथ्वी जो है स्वयं भुव मनु को समर्पण किया है। महाराज, आज से पृथ्वी का देखभाल आपको ही करना है, क्योंकि आप राजा हैं। स्वयं भुव मनु को समर्पण करके भगवान बराहदेव अंतर्धान हो गए। मैत्र ऋषि कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार जो मंगलमयी कथा जो है, बराहदेव की जो लीला है, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा मंगल कहां से होगी? ये प्रभु का लीला जो है, ये हमें सुनना ही चाहिए। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कहाँ है? इसलिए श्रवण तो जरूर करना चाहिए। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथानाम भगवत कथा सुधाम।
ये भगवत कथा रूपी सुधा जो है, ये लीला को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित, इस संसार में ऐसे कौन मनुष्य है इस कथा को श्रवण नहीं करेंगे। इन कथा को जो श्रवण नहीं करते हैं, हम जानते हैं वो मनुष्य ही नहीं है। प्रत्येक दिन प्रभु का लीला श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे तो उसमें क्या होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान जब प्रसन्न होंगे तब हमारे लिए क्या दुर्लभ है। संसार में कोई दुर्लभ है नहीं है। मन की सभी कामना पूर्ण हो जाएंगे और अंत में मन की तो कामना पूर्ण तो हो ही जाएंगे और अंत में मोक्षो जो है, मोक्षो गति ही हमें मिलेगी। इसलिए ये कथा जो है हमें सुनना चाहिए। जनार्दनो अस्यासु हृदि प्रसीदति। अंतों में कहते हैं जनार्दनो अस्य आशु प्रसीदति। अश्या, ये कथा श्रवण के द्वारा जनार्दन भगवान जो आशु, आशु होता है अति शीघ्र, प्रसीदति अर्थात प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार बराह देव का प्राकट्य है। बराह देव प्रकट होकर के पृथ्वी देव को उद्धार किए हैं, स्वयंभुव मनु को उन्होंने दान किए हैं। तो आगे जिस प्रकार लीला कथा आएंगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।